नमस्कार। बात करेंगे अपनी अगली वीडियो की, जहां हम वास्तु की बात कर रहे थे। देखिए, आज हम शादीशुदा ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम में ही शादीशुदा कपल का बेडरूम होना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ नवविवाहित जोड़े की, जिनकी कुछ साल हुए हैं शादी को, उनकी बात कर रही हूँ। अगर मम्मी पापा की बात की जाए, घर के बुजुर्गों की बात की जाए, तो उनका बेडरूम कहीं और होना चाहिए। वो मैं आपको दिशा बताऊंगी। लेकिन दक्षिण पश्चिम में अगर आपका बेडरूम है और आप नवविवाहित है, अभी अभी आपका विवाह हुआ है, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पति हमेशा पत्नी के पीछे पीछे रहेगा। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में अगर आपका बेडरूम है, तो पति पत्नी में झगड़ा रहेगा। इवन ये तलाक का भी कारण बन सकता है। और तू मैं रहने के साथ आपकी सेक्स लाइफ भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आपकी रोमांटिक लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए दिशाओं का ध्यान पूरा रखें। बेडरूम में कभी भी किसी बुजुर्ग की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जो पितरों की तस्वीर होती है वो नहीं होनी चाहिए। किसी गुरु की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बेडरूम साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा रेड कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए। और बेडरूम में कपूर लैंप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर बात करें घर के बुजुर्गों की, तो उनको रहने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम कमरा कौन सा है जिससे उनकी बच्चों के साथ बने प्लस उनकी तबीयत सही रहे, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप घर के बुजुर्गों को रखते हैं, कमरा देते हैं, तो वो बिल्कुल ज्ञान के दाता होते हैं। नॉर्थ से ना हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है, तो वो ज्ञान के दाता होते हैं। हमेशा आपको ज्ञान देंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, आपका जीवन खूबसूरत करेंगे और आपके रिश्ते उनके साथ मधुर रहेंगे। आप उनका ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का ही वो कोना है जो पढ़ाई के लिए बेहद उत्तम है। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहा कुछ भी, तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठ के पढ़ाना उसे बंद करवाइए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसकी स्टडी टेबल रखिए। स्टडी टेबल पे एजुकेशन टावर अभी तक नहीं रखा तो मंगाकर उस एजुकेशन टावर को जरूर रखिए। क्रिस्टल बॉल्स अपने पूरे घर में लगाइए। अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है और बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, उसे नींद नहीं आती। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बोला कि बड़े बुजुर्गों का कमरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, एनर्जीज कम होती हैं, हमारे घर में ऑक्सीजन की कमी होती है। नॉर्थ ईस्ट से आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगी तो होगा क्या, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे और एक अलग सी ऊर्जा को महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों की स्टडी रूम और बड़े बुजुर्गों का नॉर्थ ईस्ट में कमरा सबसे उत्तम है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की। ईशान कोण भी होता है इस तरफ। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिशा को कुबेर की दिशा बोला जाता है, पहाड़ों की दिशा बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर होगा, सूर्य की दिशा होगी, तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो वहाँ पर क्रिस्टल बॉल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो मैंने आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर पहले ही दिखाई है बॉल्स, क्योंकि ये बॉल्स आपके घर के वास्तु दोष को दूर करती हैं। अब बात करते हैं ईस्ट या नॉर्थ में अगर बेडरूम हो तो टीवी कहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम कहीं पर भी हो तो आपका टीवी कहाँ पर होना चाहिए। वैसे तो बेडरूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेडरूम में टीवी जो है वो आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। अगर आपका टीवी ईस्ट या नॉर्थ में होता है तो आप महत्वाकांक्षी बनते हैं, बीमार पड़ते हैं, आपका उसके बाद आपको शराब पीने की आदत है तो शराब पीने की आदत ज़्यादा हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि आपका बेडरूम में टीवी ना हो। और अगर आपको बेडरूम में टीवी रखना ही है, पतिदेव मानते नहीं है, इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट से अपना टीवी बेडरूम से हटाइए और उसे दक्षिण की दीवार पर करिए। तब आपके पति की टीवी देखने की भी आदत कम हो जाएगी और उनकी शराब पीने की भी आदत धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो लोग टीवी देखते हुए शराब पीते हैं, पहले तो वो शराब ज़्यादा पी जाते हैं और उनकी आदत ख़त्म नहीं होती। 5 बजते ही घंटी बजने लगती है कि शराब पीनी है। इसलिए बेडरूम के अंदर टीवी कभी ना रखें तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल ना रखें। फिर ऐसे में पति सिर्फ टीवी ही देखना पसंद करेंगे। हमेशा बेडरूम में टीवी दक्षिण की दीवार पर होना चाहिए। प्लस टीवी को रात को सोते वक्त ढक कर रखना चाहिए, उसमें सोते वक्त आपकी परछाई नहीं दिखनी चाहिए। प्लस अगर आपके हस्बैंड को बेडरूम में बैठकर ड्रिंक करने की आदत है तो ब्लैक और वाइट कलर के क्रिस्टल बॉल अभी तक आपने मंगाकर अपने बेडरूम में नहीं लगाई है तो ज़रूर लगाएं। इससे उनकी आदत कम होगी, कंट्रोल होगी, ख़त्म नहीं होगी। बात करते हैं टीवी को हमेशा साउथ में लगाना चाहिए। अब अलमारियाँ कहाँ पर हो, अक्सर लोग अलमारियों के लिए पूछते हैं। नॉर्थ में अगर आप अलमारी लगाएंगे तो आपके फिजूल खर्चे होंगे, आप बेमतलब पर जाएंगे और शॉपिंग कर कर ले आएंगे। और अगर आप साउथ में सामान लगाते हैं, अलमारी लगाते हैं कि साउथ की तरफ आप अलमारी, तो आप सामान खरीदते जाएंगे और डंप करते जाएंगे उस सामान को। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सामान मेरी ज़रूरत का है या नहीं। यानी कि नॉर्थ में अगर आप अलमारी आपकी खुलती है तो वो फिजूल खर्ची है, और अगर साउथ में आप अलमारी लगाते हैं तो आप बेमतलब पे सामान को
डंप करेंगे, सामान की शॉपिंग भी होगी पर उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें साउथ में, अगर आप साउथ नॉर्थ में अगर अलमारी कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए, तो अलमारी होनी कहाँ चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में आपकी अलमारी होगी तो पहले आपके वचन कड़वे होंगे, आप कड़वा बोलेंगे, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आप बदतमीजी करेंगे, अपने आप को बड़ा, दूसरों को छोटा समझेंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे, दूर होने लगेंगे और लोग परेशान हो जाएंगे। आपको जब भी अलमारी लगानी है, आपको ये नॉर्थ ईस्ट की अलमारियाँ आपको बीमारी भी देती हैं, आपका पैसा बीमारी में खर्च करती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आपको नॉर्थ में और साउथ में कभी अलमारी नहीं लगानी है। मतलब उनकी जो अलमारी की ये, जैसे ये जो दिशा है, मान लीजिए कि मैं नॉर्थ हूँ, आपने अलमारी इधर लगा दी और इधर दरवाज़ा खुल रहा है, तो जब आप नॉर्थ में अलमारी लगाएंगे तो उसका मुँह ऑब्वियसली साउथ की तरफ ही खुलेगा, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको नॉर्थ की दीवार पर और साउथ की दीवार पर कभी भी अलमारी नहीं लगानी। आपको पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में अलमारी लगानी है। इससे आपका फजूल खर्च भी नहीं होगा और घर में लक्ष्मी भी रुकने लगेगी। और अगर आपके घर की अलमारी ईशान कोण में हो तो बल्ले बल्ले, फिर तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। बात कर लेते हैं जल्दी से फ्रिज की। किचन के अंदर आपका फ्रिज कहाँ पर होना चाहिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आजकल तो लोग किचन में फ्रिज रखते ही नहीं है, हॉल में रखते हैं। फ्रिज में अगर आपका फ्रिज घर में गलत है तो बच्चे चिड़चिड़ापन करेंगे, ज़िद्दी होंगे, सामान तोड़ तोड़ कर फेंकेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। आपको कभी भी अपने घर का फ्रिज साउथ दिशा में नहीं रखना। अगर फ्रिज साउथ दिशा में है तो बच्चों से रिश्ते खराब होंगे। फ्रिज हमेशा ईस्ट की दिशा पर होना चाहिए, जिससे बच्चों के संबंध आपके साथ अच्छे हों। तो ये थी एक वीडियो, लेकिन अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगी। घर में सफाई ना हो और आप किसी भी दिशा में कोई भी चीज़ रख दीजिए, बेकार है। नंबर 1 सफाई का होना। नंबर 2 घर में खूब सारी क्रिस्टल बॉल्स का होना, क्रिस्टल कछुओं का होना, कुबेर यंत्र का होना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरू यंत्र का होना। तीसरा घर के पंखों का हमेशा साफ होना, घर में लाइट रंग का पेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 घर में बहते हुए नल के, सीपेज, कूड़े की बदबू, फ्रिज खोलो तो तमाम तरह की बदबू। अगर इस तरह से आपने पूरा घर व्यवस्थित कर रखा है तब भी अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो गलत है। घर में कॉकरोच हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो कॉकरोच का जल्द से जल्द इलाज करवाइए तो बेहतर रहेगा। अगली वीडियो में वास्तु की देखिए कि और क्या बेहतर कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन बच गई है। कहाँ रखें वॉशिंग मशीन, ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबरों के सिवा किसी नंबर पे कॉल ना करें, पहली बात। लेकिन कॉल करने का दोस्तों एक समय होता है। आप लोग रात को 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी भी टाइम कॉल करते हैं, एक ऑफिस टाइम होता है। अगर आपको इन 3 नंबरों पर कॉल करना है तो आप इन 3 नंबरों पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कॉल करें। प्लीज़ 9 बजे के बाद कॉल ना करें। और इस कार्यक्रम के बाद इस YouTube चैनल पर आपकी मेरी बात बिना अपॉइंटमेंट, मेरी बिना फीस दिए नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग कॉल कर सिर्फ इतना बोलते हैं कि राखी जी से बात करनी है, दूसरी तरफ से बंदा आपसे कहता है कि अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। तो प्लीज़ आप समझिए, बिना अपॉइंटमेंट के आपकी मेरी बात नहीं होगी। प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर बात कीजिए।